जनवरी 2026 का करंट अफेयर है जो बुक एंड ऑथर के बारे में दिया गया। किसका? बुक एंड ऑथर। करा कि 26 जनवरी में 2026 में आंध्र विश्वविद्यालय में अनावरण किए गए राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो जो द्रौपदी मुर्मू की जीवनी के बारे में लेखक का नाम क्या है? तो यारालाल लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू की जीवनी के लेखक के नाम क्या है? तो उसका नाम है यारा लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। यारा लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखा गया द्रौपदी मुर्मू का जीवनी। ठीक है, यारा लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी, यह द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में लिखा गया। और ये आंध्र विश्वविद्यालय में एक सफाई कर्मचारी ने पूर्व सांसद थे। सफाई कर्मचारी ने पूर्व सांसद और शिक्षाविद यारा लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद जीवनी लिखा। यारा लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक सिंग डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री लाला प्रभुपाद। करें, सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री लाला प्रभुपाद के लेखक कौन है? तो हिंदोल सेनगुप्ता ने लिखा। सिंग डांस एंड लीड कौन लिखा है? तो हिंदोल सेनगुप्ता। सिंग डांस एंड लीड कौन लिखा है? तो हिंदोल सेनगुप्ता के द्वारा लिखा गया। हिंदोल सेनगुप्ता। करें, डॉक्टर सी पल्लिनी बेलू की आत्मकथा। पल्लिनी बेलू की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का क्या नाम है? डॉक्टर DC पलानी बेलू की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का क्या नाम है? जिसका हिंदी संस्करण नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया था। तो पलानी बेलू गट्स के द्वारा लिखा गया। पलानी बेलू की आत्मकथा के हिंदी संस्करण का क्या नाम है? जिसका हिंदी संस्करण नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया था। तो पलानी बेलू गट्स के द्वारा किया गया। पलानी बेलू गट्स के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड बुक लिखा गया। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड बुक लिखा गया प्रेम प्रकाश के द्वारा। हिस्ट्री दैट इग्नोरेड बुक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया था? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड प्रेम प्रकाश के द्वारा। हिस्ट्री दैट कौन लिखा गया? प्रेम प्रकाश द्वारा। 5वां करें, किस कंपनी ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में बच्चों के लिए कचरा प्रबंधन पर एक कॉमिक बुक छोटा भीम एंड विद्या ग्रीन मिशन लॉन्च किया? तो छोटा भीम एंड विद्या बिग सीन मिशन किसने लॉन्च किया? तो बिग मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने। बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट ने क्या किया? तो कचरा प्रबंधन के लिए कॉमिक बुक छोटा भीम एंड विद्या बिग ग्रीन मिशन लॉन्च किया है किसने? तो बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिग ग्रीन मिशन लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी ने विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज 500वीं पुस्तक के विमोचन को संबोधित करते हुए किस जैन सिद्धांत पर प्रकाश डाला जो सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं? तो ये जो विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज हैं, इन्होंने प्रकाश डाला है परस्पर रोप ग्रहो जीवनाम परस्परो उपग्रहों जीवनाम पर यह प्रकाश डाले कौन? तो विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के द्वारा प्रकाश डाला गया। राम जन्मभूमि आंदोलन के वर्णन करने वाली पुस्तक कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया के लेखक कौन है? तो कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा लिखा गया। जो राम जन्मभूमि आंदोलन के वर्णन करने वाले लेखक थे सुरेंद्र कुमार पचौरिया ने, इन्होंने कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया नामक पुस्तक लिखा है। कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया। नई दिल्ली में आयोजित भारत का पहला नमो बुक फेस्ट के लिए पहले संस्करण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में कौन सी 2 पुस्तकें जारी किया गया था? तो जेनबी बानो और महात्मा। यह जितेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। जेनबी बानो और महात्मा।
महात्मा और जेनबी शिवानू के लेखक कौन है? जितेंद्र सिंह। और ये बुक फेस्ट का पहला संस्करण था। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो भारत के $1 ट्रिलियन के पर्यटन पुनर्जागरण के लिए एक दृष्टिकोण रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म एंड अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो नवीन कुंदू के द्वारा लिखा गया। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक लिखा है नवीन कुंदू के द्वारा। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में किस संस्था ने एआई पेन्योर्स ऑफ इंडिया का पुस्तक विमोचन किया? एआई पेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया। एआई पेन्योर्स ऑफ इंडिया मिशन किसके द्वारा? तो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया। कॉफी टेबल बुक कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ ए 1000 साइंस कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ ए 1000 साइंस के लेखक कौन है? तो BS शिविर सोमन्ना के द्वारा लिखा गया। कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ ए 1000 साइंस किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्री बी सोमन्ना के द्वारा। द सेज हु reimagined Hinduism. The sage who reimagined Hinduism, the life lessons and legacy of Sri Narayan Guru. The life lessons and legacy of Sri Narayan Guru के नाम पुस्तक लिखा डॉक्टर शशि थरूर। The sage who reimagined Hinduism. The sage who reimagined Hinduism के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा है। The sage who reimagined Hinduism के लेखक शशि थरूर। हाल ही में जारी पुस्तक ए मार्टी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर के लेखक कौन है? बक्सी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर के लेखक कौन है? तो ये विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। हाल ही में जारी पुस्तक ए मार्टी कथा कहे बक्सी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर के लेखक है विश्वभूषण हरिचंदन। ए मार्टी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर के लेखक है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किया मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख मंडाविया ने। मार्च 2026 में जारी हुई करुणा द पावर ऑफ कैप्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करुणा द पावर ऑफ कैप्शन नामक पुस्तक लिखा कैलाश सत्यार्थी ने। करुणा द पावर ऑफ कैप्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। अटल बिहारी वाजपेयी पर कौन सी पुस्तक उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया? तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। अटल बिहारी वाजपेयी पर कौन सी पुस्तक उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया? तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया था। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया। ठीक है। हार्पर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हार्पर कॉलिंस ने लिखा है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो मोहर बसु के जारी किया। हार्पर कॉलिंस ने सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो सोहर बासु है। मोहर बासु। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में पारस्परिक चिकित्सा पर WHO के वैश्विक शिखर सम्मेलन पर समापन समारोह के दौरान किए थे। मोदी ने WHO के वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान उस पुस्तक का जिक्र किया था। उसका नाम है जड़ों से वैश्विक पहुंच तक आयुष में 11 वर्षों तक परिवर्तन। जड़ों से वैश्विक पहुंच तक आयुष में 11 वर्षों का परिवर्तन। ये मोदी ने WHO के वैश्विक शिखर सम्मेलन में समापन समारोह में ये अनावरण किए थे मोदी के द्वारा। दिसंबर 2025 में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक
अजीत नवराज हंस हैं। अजीत नवराज हंस के द्वारा द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक कौन है? अजीत नवराज हंस। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिशर इंडिया ने BMW ड्यूस मोर्टन के सहयोग से लॉन्च किया? BMW ड्यूस मोर्टन के सहयोग से लॉन्च किया गया किस भारतीय क्रिकेटर? द बन क्रिकेटर, माई लाइफ एंड मोर, द बन क्रिकेट और माई लाइफ एंड मोर। द बन शिखर धवन के, द बन लेखक कौन है? तो ये शिखर धवन है ना। द बन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, माई लाइफ एंड मोर है। हॉपिंग कॉलिंस पब्लिशर इंडिया ने BMW ड्यूस मोर्टन के सहयोग से लॉन्च किया था। भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है शिखर धवन का द बन क्रिकेट और माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन का। समिट कॉन्फ्रेंस है और करें मार्च 2026 में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग में 11वें संस्करण के अतिथि अलेक्जेंडर स्टब थे। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब थे। रायसीना डायलॉग 11वें संस्करण के मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब थे। नई दिल्ली में जल ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किसने किया? जल ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया। जल ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन कौन किया? तो ओम बिरला के द्वारा। जल ट्रांसबिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2000 का उद्घाटन कौन किया? तो ये ओम बिरला के द्वारा किया गया। करा भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन द्वारा घोषित MSME संगोष्ठी 2026 का थीम क्या है? तो MSME संगोष्ठी 2026 का थीम क्या है? तो भारत के पुनरुत्थानशील MSME क्षेत्र में की आवश्यकता। भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन द्वारा घोषित MSME संगोष्ठी 2026 का विषय क्या है? तो भारत को एक पुनरुत्थानशील MSME क्षेत्र की आवश्यकता है। MSME के क्षेत्र करा कि आहार 2026 में 40वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। और फ्रांस के संस्करण भागीदार देश के रूप में ये कार्यक्रम शामिल, ये गलत है, आहार फ्रांस नहीं था। और B2B बैठकों का डिजिटल नेविगेशन को सब सुविधाजनक बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो ये सही है। B2B बैठकों के और डिजिटल के नेविगेशन के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा? आहार 2026 का 1 और 3 सही हो जाएगा। और इसमें भी इटली आया था। आहार 2026 में भागीदारी देश कौन था? तो इटली था, ठीक ना, इटली याद रखना। आहार 2026 में करा ग्लोबल साउथ के राजनयिकों के लिए नई दिल्ली में क्षमता खोज सत्र की संयुक्त मेजबानी किन 2 संगठनों ने किया था? ग्लोबल साउथ के राजनयिकों के लिए नई दिल्ली में क्षमता खोज सत्र की संयुक्त मेजबानी किन 2 संगठनों ने किया था? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय ने किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल साउथ के राजनयिक के लिए नई दिल्ली में क्षमता खोज सत्र की संयुक्त मेजबानी किया। ग्लोबल साउथ के राजनयिक के लिए नई दिल्ली क्षमता में खोज सत्र की संयुक्त मेजबानी किन 2 संगठनों ने किया? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। म्यूनिख के सुरक्षा सम्मेलन का कौन सा संस्करण फरवरी 2026 में किया गया था? तो 62वां संस्करण था। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो 62वां क्रम का था, ये कहाँ किया गया था? म्यूनिख सम्मेलन तो जर्मनी के म्यूनिख में किया गया था और इसका थीम था विनाश के अधीन। नेतृत्व में किसमें MSME के अध्यक्ष शामिल हुए थे? SSC के अध्यक्ष शामिल हुए, MSC का। और राजदूत वोल्फगैंग इचिंगर ने किया था, म्यूनिख का नियम है और सभी अंतःक्रियाएं म्यूनिख का नियम पालन करती और एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और बातचीत एक दूसरे के उपदेश न दें और अनदेखा न करें। करा हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया समिट 2026 के 23वें संस्करण का थीम क्या है? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ था बायो एशिया समिट 2026। इसका थीम है टेक बायो
टेक बायो एनसील्ड एआई, ऑटोमेशन और बायोलॉजी क्रांति। ऑटोमेशन और बायोलॉजी क्रांति, टेक बायो एनसील्ड, ये हैदराबाद में आयोजित किया गया बायो एशिया समिट 2026 को। टेक बायो एनसील्ड है, टेक बायो एनसील्ड। भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एआई संचालित परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया है तो शिक्षा मंत्रालय ने। भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के एआई संचालित परिवर्तन चर्चा करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया है? तो भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया शिक्षा मंत्रालय ने। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया कौन किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 में 3 से 5 फरवरी तक, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 3 से 5 फरवरी तक किस शहर में और किस विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो इस आयोजन के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाला संस्करण है? तो विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था और ये भविष्य के सरकारों के आकार देना। ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ? दुबई में, और भविष्य के सरकारों को आकार देना इसका थीम था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अगली पीढ़ी के अनुसंधान नेताओं को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो संवाद 2026 का आयोजन किया गया था, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। अगली पीढ़ी के अनुसंधान नेताओं को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में सम्मेलन किया गया संवाद 2026, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान द्वारा अगली पीढ़ी के अनुसंधान नेताओं को बढ़ावा देने के लिए 2026 में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो संवाद 2026, जो ICMR के द्वारा किया गया, आयोजन किया गया था संवाद 2026, ICMR के द्वारा किया गया। महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए केंद्रीकृत मंच नवीनीकृत सी बॉक्स पोर्टल की तारीख को लॉन्च किया है तो 29 अगस्त 2024 को। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नों के मामलों को रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए केंद्रीकृत मंच नवीनीकृत सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है? तो 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था महिला विकास मंत्रालय के द्वारा। 29 अगस्त 2024 को नवीनीकृत सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला विकास मंत्रालय के द्वारा, 29 अगस्त 2024 में किया गया था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता कौन बने? तो सबसे कम उम्र के वक्ता इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में तो रणबीर सचदेवा बने। कौन बने? रणबीर सचदेवा, जो सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता बने हैं, रणबीर सचदेवा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। रविंद्र सचदेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2020 का थीम क्या था? तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय था। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 समिट का थीम क्या है? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इसका थीम था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए अनावरण किया गया तो लोगो भारत के किस राष्ट्र का प्रतीक से प्रेरित है? तो भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए अनावरण करेगा, अध्यक्षता 2026 में करेगा ब्रिक्स का। तो भारत के किस राष्ट्र प्रतीक से प्रेरित है? तो भारत का प्रतीक है कमल से प्रतीक है। ब्रिक्स में जो भारत की लोगो है क्या? तो ये कमल से प्रतीक लिया गया। भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में कथनों पर विचार करना, ठीक है। भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 का विषय है विद्युतीकरण विकास और सततता को सशक्त बनाना और विश्व स्तर से जोड़ना। ये क्या है? तो विश्व भारत बिजली शिखर सम्मेलन का विद्युतीकरण का विकास। तो कथन केवल एक सही है। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का थीम है सामूहिक ज्ञान और संयुक्त आवाज और आपसी सह-अस्तित्व को बनाना। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का मुख्य रूप से क्या है? तो सामूहिक ज्ञान, संयुक्त आवाज और आपसी सह अस्तित्व को बनाना, ये सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का ये उद्देश्य था।
कह 17वां नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग किस शहर में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन 2026 पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मेजबानी करेगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है जो किस शहर में लोकतंत्र और चुनाव के प्रबंधन के लिए 2026 पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के लिए 2026 में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। कहाँ? तो नई दिल्ली में चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा स्ट्रैटेजिक कॉन्क्लेव 2026 का थीम क्या है? तो स्ट्रैटेजिक कॉन्क्लेव 2026 का थीम क्या है? तो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन करना। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन करना ये स्ट्रैटेजिक कॉन्क्लेव 2026 का थीम है। एकीकृत जल संसाधन को प्रबंधन करना। भारत ने विश्व रक्षा शो 2026 में किस शहर में आयोजित किया गया था? जो अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए था रक्षा शो। ये कहाँ किया गया था? भारत ने तो रियाद में किया था, और सऊदी अरब के रियाद में विश्व रक्षा शो में आयोजित किया गया था रियाद में। और भाग लिया था रियाद में कौन? भारत भाग लिया था रक्षा शो में जो 2026 में किया गया था। खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन। जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का विषय क्या है? तो एडीपी और एबीपी क्षेत्रों के लिए जिला खनिज का निधि प्रभावी का उपयोग करना। खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का विषय क्या है? तो एडीपी एबीपी क्षेत्रों के लिए जिला खनिज निधि का प्रभावी उपयोग करना। ये खान मंत्रालय का उद्देश्य है। एडीपी एबीपी क्षेत्रों के लिए जिला खनिज निधि का प्रभावी उपयोग करना, ये खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। खान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसी के साथ समिट और ऑथर दोनों समाप्त।